सोचो तुम दुनिया के सबसे गहरे समुंदर के नीचे हो, ऊपर हजारों टन पानी का प्रेशर और आसपास अंधेरा, और अचानक तुम्हारी बेस हिलने लगे, वॉल्स क्रैक हो रही हो, ऑक्सीजन खत्म हो रही हो और बाहर कुछ ऐसा है जो इंसान ने कभी देखा ही नहीं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अंडर वाटर मूवी को, एक ऐसी सर्वाइवल हॉरर फिल्म जहां इंसान नेचर से नहीं अननोन से लड़ता है, और ट्रस्ट मी इसका एंडिंग काफ़ी शॉकिंग है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं ईयर 2050 में। हम पहुंचते हैं मैरियाना ट्रेंच के बॉटम पर, दुनिया की सबसे गहरी जगह। यहाँ एक जायंट अंडर वाटर ड्रिलिंग स्टेशन है, नाम है केपलर 822। ये स्टेशन ऑपरेट करती है एक कंपनी टियान इंडस्ट्रीज। ऑफिशियली ये लोग रिसोर्सेज माइन कर रहे होते हैं, लेकिन जब कोई प्राइवेट कंपनी समुंदर के सबसे डेंजरस जगह में खुदाई करे तो यूजुअली कुछ तो गड़बड़ होती ही है, और यहाँ भी होने वाली है। हमारी मेन कैरेक्टर है नोरा प्रिंस, एक मैकेनिकल इंजीनियर। सुबह का नॉर्मल रूटीन चल रहा होता है, तभी बिना वार्निंग के पूरा स्टेशन वायलेंटली शेक करने लगता है। लाइट ब्लिंक करने लगती है, पाइप ब्रस्ट होने लगते हैं, ग्लास टूटने लगता है और कुछ सेकंड में बेस का बड़ा हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये अर्थक्वेक जैसा लग रहा था, लेकिन बाद में समझ आता है शायद ये अर्थक्वेक था ही नहीं। नोरा मुश्किल से बचती है और दो वर्कर्स रॉड्रिगो और पॉल के साथ एस्केप पोर्ट बे की तरफ भागती है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है सारे पोर्ट्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। मतलब या तो सब लोग भाग गए हैं या फिर किसी ने डेस्परेट अटेम्प्ट किया है। वहां उन्हें मिलता है स्टेशन कैप्टन लूशियन, काम, एक्सपीरियंस्ड लेकिन क्लियरली टेंशन में। ग्रुप कंट्रोल रूम तक पहुंचता है जहां दो और सर्वाइवर मिलते हैं, एमिली एक बायोलॉजिस्ट और लियाम एक इंजीनियर। सरफेस से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, स्टेशन कोलैप्स हो रहा है और एस्केप पोर्ट नहीं बचे। कैप्टन लूशियन एक डेंजरस प्लान देता है, उन्हें प्रेशर यूनिट पहनकर ओशन फ्लोर के अक्रॉस चलना होगा और दूसरे स्टेशन रोबक 641 तक जाना होगा। यही उनकी लास्ट होप है। समुंदर के नीचे पैदल चलना सुनने में कूल लगता है ना, रियलिटी में नाइटमेयर होता है। सब एलिवेटर में बैठकर नीचे सी फ्लोर की तरफ डिसेंड करते हैं। प्रेशर हर सेकंड बढ़ रहा होता है, सब साइलेंट है, बस मशीन साउंड्स, ब्रीथिंग और फियर। फिर अचानक रॉड्रिगो का हेलमेट क्रैक होने लगता है। एक सेकंड में उसका वाइजर इम्प्लोड कर जाता है और मैसिव प्रेशर उसका हेड इंस्टेंटली क्रश कर देता है। सीन इतना सडन है कि ग्रुप को रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं मिलता। यह मूवी क्लियर मैसेज देती है, यहाँ मॉन्स्टर से पहले एनवायरनमेंट तुम्हें मार देगा। नीचे पहुंचकर उन्हें एक डिस्ट्रेस सिग्नल मिलता है। लियाम और पॉल इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं। वहाँ रबल्स के बीच एक डेड बॉडी मिलती है। जब वो लोग बॉडी चेक करते हैं तो उसके पीछे से एक क्रीपी क्रिएचर निकलता है जो उन पर अटैक करता है। स्मॉल पेल फिश ह्यूमनॉइड टाइप ऑफ मॉन्स्टर। लियाम समहाउ उसे मार देता है और बॉडी के साथ स्टेशन लाता है। एमिली एग्जामिन करती है और रियलाइज करती है ये कोई नॉन स्पीसीज नहीं है, मतलब समुंदर के इतने नीचे कुछ ऐसा जी रहा है जिसके बारे में दुनिया को पता ही नहीं, और अब ड्रिलिंग ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया। टीम ओशन फ्लोर पर चलना स्टार्ट करती है। अंधेरा इतना ज़्यादा है कि फ्लैशलाइट के बिना कुछ नहीं दिखता। ऊपर ब्रोकन स्टेशन के रिमेन्स लटक रहे होते हैं। फिर अचानक केपलर स्टेशन का डिस्ट्रॉयड हिस्सा एक्सप्लोड करता है, मेटल डिब्रिस नीचे गिरता है, शॉकवेव उन तक पहुंच जाती है। लियाम इंजर्ड हो जाता है। नोरा और लूशियन उसे बचाते हैं। बड़ी मुश्किल से सब एक इंटरमीडिएट टनल स्टेशन तक पहुंचते हैं। यहाँ थोड़ा सेफ जोन मिलता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम, लियाम का ऑक्सीजन स्क्रबर डैमेज हो चुका है। मतलब अगर जल्दी हेल्प नहीं मिली वो टॉक्सिक गैस से सफोकेट कर जाएगा। ग्रुप टनल के अंदर मूव कर रहा होता है। सबको लगता है शायद अब कुछ मिनट के पीस मिलेगा, तभी डार्कनेस से कुछ पॉल को पकड़ लेता है और पानी के अंदर खींच ले जाता है। ना स्क्रीम प्रॉपरली सुनाई देती है, ना बॉडी मिलती है, बस एक सेकंड में इंसान गायब। यही अंडर वाटर का टेरर है। मॉन्स्टर कब दिखेगा पता नहीं, कब अटैक करेगा पता नहीं। अब सिर्फ नोरा, लूशियन, एमिली और लियाम बचे हैं, और लियाम को सपोर्ट करके ले जा रहे होते हैं। तब एक और ह्यूमनाइड क्रिएचर आता है और लियाम को केव साइड खींच लेता है। लूशियन उसे बचाने जाता है, नोरा भी हेल्प करती है,
लेकिन करंट और प्रेशर डेंजरस हो जाता है। लूशियन समझ जाता है कि दोनों नहीं बचेंगे, इसलिए वो खुद को सेक्रीफाइस करता है, नोरा को पुश करके बचा देता है। कैप्टन गया और अब नोरा अकेली रह जाती है। नोरा एक ओल्ड अबेंडन्ड स्टेशन शेफार्ड पहुंचती है। सूट डैमेज है, ऑक्सीजन लो है, मेंटल स्टेट टूट रही है। यहाँ मूवी थोड़ा इमोशनल टच देती है। नोरा वॉशरूम मिरर में खुद को देखती है, एग्जॉस्टेड, ब्रोकन, लेकिन स्टिल अलाइव। वो नया सूट पहनती है और फिर से निकल पड़ती है, बिकॉज अब रुकना मतलब मरना। रास्ते में उसे एमिली और लियाम दोबारा मिल जाते हैं। तीनों रोबक स्टेशन तक पहुंच जाते हैं। सबको लगता है कि फाइनली रेस्क्यू मिल जाएगा, लेकिन अंदर एंटर करते ही पता चलता है सीलिंग पर डजन्स ऑफ क्रिएचर लटके हुए हैं, जैसे बैट्स, जैसे एग्स, जैसे पूरा नेस्ट। टीम साइलेंटली मूव करती है। तब एमिली के सूट का ऑक्सीजन अलार्म बजने लगता है, बीप बीप बीप, और सारे क्रिएचर जाग जाते हैं। कैओस शुरू होता है। एक क्रिएचर नोरा को पकड़ के हाफ सॉलो कर लेता है, लेकिन नोरा अंदर से फ्लेयर यूज करके उसे मार देती है। सीन ब्रूटल और क्लॉस्ट्रोफोबिक है। फाइनली वो एस्केप पोर्ट बे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बैड लक अभी खत्म नहीं हुआ है। 3 लोग हैं और पॉड सिर्फ 2 वर्किंग है। क्लासिक सर्वाइवल डिलेमा, कौन मरेगा कौन बचेगा। नोरा लियाम को एक पॉड में डालती है, एमिली को सेकंड पॉड में भेजने के लिए कन्विंस करती है। एमिली मना करती है, लेकिन नोरा जानती है कि किसी को तो रहना पड़ेगा। और फिर मूवी का बिगेस्ट रिवेल होता है। स्टेशन के बाहर डार्कनेस हिलती है, फिर एक जायंट क्रिएचर इमर्ज होता है, इतना बड़ा कि छोटे मॉन्स्टर उसके आसपास इंसेक्ट से लगते हैं। मैसिव विंग लाइक क्रिएचर, टेंटेकल वाइब्स, एंशिएंट शेप। बहुत लोग इसे चथालू इंस्पायर्ड क्रिएचर मानते हैं, मतलब ये छोटे मॉन्स्टर उसके बेबीज या सर्वेंट हैं। और कंपनी ड्रिल करते करते एक एंशिएंट स्लीपिंग टाइटन को जगा बैठती है। क्या चीज थी वो? एलियन, अननोन स्पीसीज, एंशिएंट गॉड? मूवी आंसर फुल्ली नहीं देती और वही इसे स्कैरी बनाता है। क्रिएचर स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है। एस्केप पॉड लॉन्च होने वाले हैं। नोरा कंट्रोल रूम में जाती है और डिसाइड करती है वो स्टेशन का न्यूक्लियर कोर ओवरलोड करेगी, मतलब गारंटीड डेथ, लेकिन पॉड्स बच जाएंगे। वो फाइनल मैसेज रिकॉर्ड करती है, फियर के साथ नहीं, एक्सेप्टेंस के साथ। देन मैसिव एक्सप्लोजन, पूरा ओशन फ्लोर में फायर बर्स्ट होता है, स्टेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है, जायंट क्रिएचर भी ब्लास्ट में मारा जाता है और दोनों एस्केप पोड सरफेस की तरफ निकल जाते हैं। क्रेडिट्स के दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखते हैं, सिर्फ एमिली और लियाम सर्वाइव हुए हैं। कंपनी टियान इंडस्ट्रीज इन्वेस्टिगेशन से बचने की कोशिश कर रही है और शॉकिंग पार्ट, वो ड्रिलिंग बंद नहीं कर रहे। मतलब इंसान कुछ भी सीखता नहीं है। अगर नीचे और क्रिएचर हुए तो, अगर जायंट मॉन्स्टर अकेला नहीं था तो, यही थॉट्स मूवी खत्म होने के बाद भी दिमाग में रहते हैं। ऑनेस्टली अंडर वाटर एक अंडररेटेड सर्वाइवल हॉरर फिल्म है। इस मूवी का रियल विलन सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है, ह्यूमन ग्रीड भी है। हम हमेशा अननोन जगह तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कभी सोचते नहीं वहां पहले से क्या रहता होगा। अगर तुम्हें डीप सी हॉरर, क्लॉस्ट्रोफोबिक टेंशन और नॉन स्टॉप सस्पेंस पसंद है तो अंडर वाटर डेफिनेटली वर्थ वॉचिंग है। और बताओ, अगर तुम नोरा की जगह होते क्या तुम सेक्रीफाइस करते? कमेंट्स में ज़रूर लिखना और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी और भी डार्क होने वाली है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।